गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप कस्टम फॉन्ट्स को बाहर से डाउनलोड कर अपने जेटपैक कंपोज प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम लोग फॉन्ट्स को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो भी कॉपीराइट फ्री। तो आप सिंपली गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल फॉन्ट्स। आपको ये ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, देख रहे हैं fonts.google.com। ये गूगल की ऑफिशियल साइट है जहां पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है। लेट सपोज मैंने पॉपिंस सर्च किया, आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पर पॉपिंस फॉन्ट आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में मेरे को चाहिए था, लैंग्वेज। आप देख सकते हैं अब इंग्लिश में शो हो रहा है। ये पॉपिंस काफी ज्यादा जगह यूज होता है, तो चलिए आप सिंपली गेट फॉन्ट पर यूज करेंगे और आपको डाउनलोड ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया डाउनलोड ऑल, तो ये सारे फॉन्ट्स अभी कुछ देर में हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे। इस पॉपिंस के अंदर लोबेस्टर, ओपन सेंस, बहुत सारे कलेक्शन है। अभी रुकिए हम लोग इसको खोलकर चेक करते हैं भाई इसके अंदर कितने। तो देख रहे हैं हमारा सारा फॉन्ट्स डाउनलोड हो चुका है। मैं डाउनलोड्स में चलता हूँ और ये एक जिप फाइल में है। तो दो बेटा सेकंड, मैं सिंपली इन दोनों, आप देख सकते हैं जिप फाइल में है, तो सिंपली मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। कोई भी आप एक्सट्रैक्टर यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर टोटल हमारे 7 फॉन्ट्स थे। अरबिक, फैटेस्ट, डीएम सेंस, एंटर मोनेस्ट, पता नहीं क्या क्या नाम है, ओपन सेंस, पॉपिंस। तो ये सारे फॉन्ट्स हैं। अगर आपको इनका यूज करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, लेट सपोज मैं पॉपिंस का यूज करना चाहता हूँ, तो आप पॉपिंस के अंदर जाएंगे और देख सकते हैं पॉपिंस के अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स है। तो लेट सपोज मुझे पॉपिंस बोल्ड यूज करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर रिसोर्सेज सेक्शन पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, और आपको वैल्यूज के अंदर यहाँ पर आपको फॉन्ट टाइप कर देना है, खोज लेना है और फिर ओके कर देंगे। तो आपका यहाँ पर एक फॉन्ट फोल्डर बन जाएगा और आप आपने जो फॉन्ट कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन सभी मतलब इसका जो लेटर है ना, पॉपिंस का पी और ये वाला सभी चीजों को बोल्ड कर दीजिएगा और स्पेसिंग मत दीजिएगा बीच में। स्पेसिंग देना तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका नाम था पॉपिंस और ये वाला नीचे वाला कर्सर यूज करेंगे ऐसा स्पेसिंग देने के लिए, पॉपिंस बोल्ड ऐसे नाम रखेंगे। जो आपने वो बड़ा वाला अगर नाम रख देंगे ना तो एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉपिंस बोल्ड है। अब मैं चाहूँ तो 2-3 फ़ॉन्ट्स को लेकर आ सकता हूँ, जैसे पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड, पॉपिंस मीडियम। चलिए मैं आपको पॉपिंस मीडियम का भी दिखा देता हूँ और 2 तरीके और 3 तरीके फ़ॉन्ट हटा दूँ। पॉपिंस मीडियम, मैंने कुछ ऑलरेडी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं, तो उनमें से मैं यूज़ कर लेता हूँ। मेरा फ़ेवरेट फ़ॉन्ट है बब्लू, बल्लू, दैट इज़ बल्लू मीडियम और बल्लू बोल्ड। तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करता हूँ बल्लू बोल्ड। ये बोल्ड था ना, तो सिंपली मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मीडियम भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट, बस इसका सिर्फ आप नाम चेंज कर दीजिएगा। सारे लेटर्स को इस्तेमाल कर दीजिएगा और स्पेसिंग हटा दीजिए। स्पेसिंग ना हो ऐसे, अगर आप ऐसे ऐसे कर देंगे ना तो एरर आएगा, या आप किसी बड़े कैपिटल लेटर में भी नेम रख देंगे तो भी एरर आएगा। यहाँ पर आपको सारे कैपिटल्स मतलब सारे नेम्स आपको स्मॉल लेटर्स में रखने होते हैं। स्पेसिंग आपको ऐसे देना होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पर 4 फॉन्ट्स को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको क्वेश्चन उठता है कि यूज कैसे करेंगे। तो उसके बाद आपको आना है यूआई पैकेज के अंदर और फिर थीम पैकेज के अंदर, और फिर आपको वहां पर एक फाइल ढूंढनी है जिसका नाम है type.kt।
और फिर इस फाइल में आने के बाद आप यहाँ पर ध्यान से फॉन्ट फोल्डर को देखेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 4 फॉन्ट्स को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। इनमें से पहला फॉन्ट है बल्लू और दूसरा है पॉपिंस। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के फॉन्ट्स है। तो इन दोनों कैटेगरी के फॉन्ट्स को मुझे अलग-अलग है इस type.kt में डिफाइन करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको टाइप करना है पॉपिंस कैटेगरी फॉन्ट। कैटेगरी फॉन्ट और फिर आपको टाइप करना है फॉन्ट फैमिली और इस फॉन्ट फैमिली के अंदर आपको फॉन्ट कॉल करना है और आपने जो सभी फॉन्ट्स है जो पॉपिंस टाइप के पॉपिंस आपका बोल्ड और मीडियम है ना तो आपको डिफाइन करने हैं तो आर डॉट फॉन्ट डॉट पॉपिंस बोल्ड और इसका वेट देखेंगे ये जो फॉन्ट किस टाइप का है बोल्ड टाइप का तो आपको इसका वेट भी डिफाइन करना पड़ेगा। वेट हम किस लिए यूज करते हैं ये जो पॉपिंस बोल्ड है ना तो फॉन्ट वेट आप क्या डिफाइन करेंगे इसका वेट फॉन्ट वेट आप सिंपली कॉल करेंगे और इसको बोल्ड डिफाइन करेंगे क्योंकि ये जो फॉन्ट है वो बोल्ड टाइप का है। अ, अभी मैं आपको ये बताऊंगा फॉन्ट वेट किस लिए यूज करते थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब फिर आपको कॉमा यहाँ पर लगाना है और आपको फिर से सिंपली फॉन्ट कॉल करना है आर डॉट और दूसरा जो पॉपिंस है पॉपिंस मीडियम उसको कॉल करना है और इसके वेट को क्या आप डिफाइन करेंगे फॉन्ट वेट डॉट मीडियम। फॉन्ट वेट डॉट मीडियम ठीक है। आप आई होप आपको ये दोनों समझ में आए आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और फिर आप यहाँ पर दूसरी कैटेगरी की फॉन्ट को डिफाइन करेंगे जो है आपका बल्लू। तो आप सिंपली टाइप करेंगे वेल बल्लू फॉन्ट फैमिली कैटेगरी आप यूज कर दें ऐसे थोड़ा सा नाम अच्छा लगता है। और फिर आप टाइप करेंगे फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर आप यूज करेंगे फॉन्ट आर डॉट फॉन्ट डॉट बल्लू बोल्ड और आप इसकी वेट को डिफाइन करेंगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसका जो टाइप है फॉन्ट बल्लू वो बोल्ड है। और फिर मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करूंगा फॉन्ट और फिर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा आर डॉट फॉन्ट डॉट बल्लू मीडियम और इसका वेट क्या है मीडियम। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको तो चलिए ये हमारा हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ वेट करता क्या है। लेट सपोज मैंने एक टेक्स्ट बनाया और उस टेक्स्ट के अंदर मैंने इसको कॉल किया तो भाई अब इसके अंदर तो दो दो फॉन्ट्स हैं। मुझे दोनों तो फॉन्ट यूज नहीं करने हैं। मुझे वहां पर कोई एक चाहिए चाहे बोल्ड चाहिए चाहे मीडियम। तो उस केस में क्या करूंगा वहां पर मैं फॉन्ट वेट को डिफाइन कर दूंगा। लेट सपोज मैंने सेट कर दिया कि फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड तो उस केस में आपका यहाँ पर उस चीज को ढूंढा जाएगा जहां पर आपने एक फॉन्ट का वेट बोल्ड डिफाइन किया है। तो कहाँ पर है आपका यूनिक ये वाला उठाएगा। देख रहे हैं इसका वेट बोल्ड है तो आपका ये पॉपिंस बोल्ड उठाएगा। अगर आप वेट मीडियम डिफाइन कर देंगे तो ये मीडियम वाले को उठाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो सिंपली मैंने होम स्क्रीन पर आ लिया। मैंने होम स्क्रीन पहले से क्रिएट किया हुआ है। एक सिंपल सा कंपोजेबल है और एक सिंपल सा मैंने प्रीव्यू बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर एक कॉलम सेटअप करता हूँ और इसके अंदर अपना एक टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ दैट इज है हेलो विशाल और इसकी मैं साइज डिफाइन कर देता हूँ सॉरी सॉरी और इसकी मैं साइज डिफाइन कर देता हूँ फॉन्ट साइज 30.sp। अब मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करूंगा स्टाइल। अब मैं इसका यूज करना चाहता हूँ पॉपेंस कैटेगरी फॉन्ट है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा स्टाइल के अंदर मैं अपना टेक्स्ट स्टाइल डालूंगा और इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर होता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली अब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ पॉपिंस कैटेगरी फॉन्ट। पॉपिंस कैटेगरी फॉन्ट बट भाई अब मेरा जो स्टाइल है वो किस तरह से डिसाइड करेगा कि भाई उसे कौन सा फॉन्ट यूज करना है बोल्ड या मीडियम। तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है फॉन्ट वेट डॉट मैंने यहाँ पर बोल्ड पास कर दिया। तो अब इसको पता चल गया भाई ऐसा कैटेगरी वाला फॉन्ट उठाओ जिसका फॉन्ट वेट बोल्ड हो तो ये पहला उठाएगा। तो रिव्यू को यहीं पर बिल्ड कर कर आपको दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं हमारा सिंपली प्रीव्यू बिल्ड हो चुका है। आपको यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा होगा। मैं यहाँ पर इसका कॉलम के साइज को पूरे स्क्रीन तक फैला देता हूँ, तब आपको अच्छा से दिखेगा। हाँ, हल्का सा पैडिंग भी देता है, तो दैट इज 60 dp। अब आपको प्रीव्यू बढ़िया से दिखेगा। आप देख सकते हैं हेलो विशाल। अगर मैं इसको बोल्ड से हटाकर फॉन्ट वेट को मीडियम सेट कर दूं, तो यहाँ पर अब ये इसको उठाएगा, पॉपिंस मीडियम को उठाएगा। तो आप देख सकते हैं पॉपिंस मीडियम को इसने उठा लिया। अगर मैं इसके अंदर अपना बल्लू वाला फॉन्ट पास कर दूं, और ये मीडियम सेट है, तो इसमें से ये क्या उठाएगा, मीडियम वाला उठाएगा, ये बल्लू मीडियम वाला। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हो चुका है। आई होप आपको ये फॉन्ट वाला वीडियो पसंद आया। वैसे मैंने जेटपैक कंपोज का पूरा मास्टर क्लास है यूडमी पर अपलोड किया है, तो अगर आप उस कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वो कोर्स पूरा हिंदी में है, हिंदी ऑडियंस के लिए केवल बनाया गया है, और उसमें 0 to एडवांस लेवल सब कुछ कवर किया जा रहा है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।